क्लास 6 चैप्टर है आपका इंटीजर एंड इसका नाम है साथ में नेगेटिव नंबर जो आपको पढ़ना है। तो इससे पहले मैं आपको परिचय करवा दूं मैं कि नेगेटिव नंबर और इंटीजर दोनों चीज़ सेम है, पहले ही जान लीजिए, कोई इसमें बड़ा फ़र्क नहीं है। इंटीजर के बारे में मैं पहले भी रियल नंबर जो मैंने बांटा था इस तरीके से, नंबर के दो पार्ट्स मैंने बनाए थे, नंबर के दो पार्ट बनाए थे। पहला बनाया था मैंने रियल और बताया था दूसरा कि अपना होता है इमेजिनरी, दूसरा होता है इमेजिनरी। तो रियल के अंदर में हमारे बहुत सारी चीज़ आते थे, लेकिन इमेजिनरी के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल था जो कि ए से लेकर के जेड तक हम अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते थे। तो रियल के अंदर में जो जो चीज़ आते थे यहाँ पर हम देख लेते हैं। रियल के अंदर में एक तो नेचुरल देख लीजिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट। इंटीजर को आई से भी और जेड से भी दोनों से डिनोट कर सकते हैं हम। नेचुरल नंबर को मतलब कि 1 2 नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर में एक्चुअली था क्या कि जो वो होता है नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 से शुरू होता है और होल नंबर 0 1 2 3 से शुरू होता है। इंटीजर के अंदर मैंने क्या बताया था कि जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। प्राइम नंबर भी मैंने बताया था जो कि सिर्फ 1 से डिवाइड हो सके और खुद से डिवाइड हो सके, इटसेल्फ। कंपोजिट बताया था कि इन 1 से और इटसेल्फ से छोड़ करके किसी और से भी डिवाइड हो सके, कंपोजिट बताया था। तो अभी हमें पढ़ना है इंटीजर, अभी हमें पढ़ना है इंटीजर। इंटीजर में हमें तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पॉजिटिव मिलेगा, उसके बाद एक नंबर, एक नेगेटिव मिलेगा और एक जीरो मिलेगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इन्हीं में काम आपको देखना है। तो आपको नंबर लाइन पे इसको नंबर को शो करने भी के लिए भी क्लास 5 के अंदर में मैंने बताया था। अभी आप क्लास 6 में आ चुके हो, फिर भी मैं दोबारा आपको बता दूं कि बीच में सेंटर जो होता है इसको ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। और आगे जो चलता है राइट साइड में जो चलता है उसको हम पॉजिटिव नंबर ही हमारा हमेशा होता है, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होगा। लेफ्ट साइड के अंदर में हमारा जो होता है वो नेगेटिव नंबर होता है। तो राइट साइड में 1 2 3 4 इस तरीके से, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये लिखा जाता है, ठीक है। ये ओरिजिन मतलब क्या होता है, केंद्र, यानी कि सेंटर है ये, यहीं से आपको दोनों तरफ चलना है। राइट में आप जाओगे तो पॉजिटिव और लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव। उसी तरीके से अब अप और डाउन भी हमें देखना पड़ता है। तो अप डाउन में भी, अप में जाओगे तो पॉजिटिव और डाउन में जाओगे तो नेगेटिव, इस तरीके से 1 2 और 3 और -1 -2 और -3, ठीक है। इस तरीके से हम आगे अप डाउन में देखते हैं। अब दोनों को जब मैं इसको भी और इसको भी दोनों को जब मैं मिक्स करूंगा तो इस तरीके से नंबर लाइन हमारा क्रिएट होता है। ये आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है। बीच में हमारा हो जाएगा ओरिजिन यानी कि सेंटर, और हमारा राइट साइड में हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, और अप में भी हो जाएगा पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा नेगेटिव नंबर, और डाउन में भी हो जाएगा नेगेटिव नंबर। अब इसको 1 2 इस तरीके से लिख लोगे आप, 1 2 3 -1 -2 और ये इधर भी जाएंगे तो -1 -2। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आप जैसे आपको शो करना हो तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें नंबर में आपको समझना है कि नेगेटिव में और पॉजिटिव में बड़ा कौन, और नेगेटिव में ही बड़ा कौन। यानी कि दो नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, एक 2 लिखा हुआ है -2 और एक -25, तो दोनों में बड़ा कौन। तो हम यहाँ पर देख रहे थे कि -1 -2 -3 इस तरीके से करते करते अभी बहुत दूर तक हम जब इधर पहुँचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास मिलेगा -25। तो हम पीछे की तरफ जब भी जा रहे हैं, इधर पीछे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं कि पीछे हो रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो जब पीछे हो रहे हैं तो पीछे जब भी कोई भी चीज़ होता है तो हमारा ये कम होता है, घटता है। और जब हम जीरो से यानी कि केंद्र से आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे जाएंगे तो हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये पीछे जाएंगे तो कम होगा, हमारा पीछे कम होता है और आगे ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे -1 -2 -3 आप घटते घटते -25 तक पहुँचोगे इस पे, तो आपको बहुत पीछे जा चुके होगे, यानी कि बहुत घाटा हो चुका होगा आपका।
तो इसलिए अब जब बात आ जाती है कि हम इसमें देख लेते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि -2 और -25 में बड़ा कौन, तो -2 जो है हमारा कम घटा हुआ है, तो कम घटा यानी कि -2 इसके तुलना में -25 के तुलना में बड़ा है, तो इसलिए ये बड़ा का ग्रेटर का साइन हम दे देते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं ये -2 ना हो करके, सॉरी अब इस तरीके से होता है यदि कि -2 में और 1 में बड़ा कौन, तो आप कहोगे, आपको कहोगे कि ये 1 बड़ा है, क्योंकि हमेशा नेगेटिव नंबर को मैंने पहले ही बताया था कि नेगेटिव नंबर को आपको समझने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि नेगेटिव नंबर आपका कर्ज है और पॉजिटिव नंबर क्या है, आपका अपना पैसा है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना चीज समझ के रखिएगा कि जब ये पॉजिटिव आपका अपना पैसा है और नेगेटिव नंबर कर्ज है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जब किसी को देना है माइनस में 2 रुपये आपको देना है, किसी को 2 रुपीज़ देना है, तो क्या है, आप कर्ज में है, तो इसलिए ये कम है। और पॉजिटिव में है तो आपका अपना है यानी कि ज़्यादा है। अब इसके तुलना में आपको देखा जाए 0 और किसको दे दूं मैं, -2, कौन बड़ा है, तो ऑफकोर्स 0 बड़ा है -2 से, क्योंकि हम नंबर लाइन पे भी देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए, आइए 0 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे है, तो हमेशा आगे की तरफ जब भी जहाँ से भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर भी इसीलिए ये भी 0 ज़्यादा है, किससे, -2 से, ठीक है। अब आगे हम इसको नंबर लाइन पर शो कर रहे हैं तो कर ही लीजिएगा। अब ये कंपेयर करना भी आप जान ही गए। अब जोड़ने की बात होती है, तो जोड़ने से पहले आपको एक चीज़, कुछ फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना होगा। पहले ही बताया गया है कि पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव नंबर से, तो हमारा आता है क्या, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से, तो हमारा रिजल्ट हमेशा नेगेटिव नंबर ही आएगा, ठीक है। यदि हम अब दोनों अलग अलग साइन ले लेते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर इनटू नेगेटिव नंबर करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा आता है, सॉरी देखो सेम साइन था तो यह पॉजिटिव होगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ है, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर आएगा। जब अलग अलग साइन ले लेंगे हम तो हम और मल्टीप्लाई करेंगे, मैं मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, नेगेटिव नंबर इंटू नेगेटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अपना साइन नेगेटिव नंबर आ जाएगा। यानी कि जब दो एक जैसा साइन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, चाहे वो प्लस प्लस का हो चाहे माइनस माइनस का हो, हमारा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा। यानी कि दो अलग अलग जब भी साइन मल्टीप्लाई होता है तो हमारा नेगेटिव आता है, और दो एक जैसा साइन मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब ये तो मैं पहले बता रहा था कि एडिशन करना हो, मल्टीप्लाई करना है तब, लेकिन अब एडिशन करना होगा तब क्या करेंगे, दो अलग अलग साइनों के साथ में, जैसे पॉजिटिव नंबर को प्लस करना है नेगेटिव नंबर के साथ में, तो इसमें रिजल्ट पता है कैसे आएगा, रिजल्ट हमेशा जो बड़ा होगा उसमें से आएगा, जो बड़ा होगा उसमें से आएगा, उसमें से आएगा। अब बड़ा इसमें, अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए कि मैं इधर पॉजिटिव नंबर प्लस में 3 लिख दूं और प्लस यहाँ पे करने के लिए बोल दूं कि नेगेटिव नंबर को प्लस कर लो। अब बड़ा यहाँ पे क्या है, ये है पॉजिटिव है, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों, अब देखिए मैंने बताया था कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, माइनस के साइन के साथ में, तो हमारा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, अभी पीछे हम पढ़े हैं फार्मूला, तो इसके तहत प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये नंबर सेम टू सेम 3 उतर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव किसी के आगे लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इसके जरूरी नहीं होता है कि हम हर नंबर के आगे पॉजिटिव लिखे, कुछ नहीं भी लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव लाइन पहले से ऑलरेडी हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो 3 - 2 इज इक्वल टू, मैंने बोला था इसमें से बचेगा, तो 3 - 2 क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि इसको मैं बोल दूँ कि नेगेटिव में 3 रख दूँ
और पॉजिटिव में 2 रख दूँ तो अभी बड़ा कौन, ग्रेटर नंबर कौन सा हो गया, -3 है। अब लेकिन साइन भले नेगेटिव का लगा हुआ है और ये साइन यहाँ पर पॉजिटिव का है, तो इसमें से आपको क्या इसमें से बचेगा, क्यों, क्योंकि आपका कर्ज है, 3 रुपये आपके पास कर्ज है और किसी को आपने 2 रुपये दे देना है, तो आप 2 रुपये दे देंगे तो किसमें से क्या बचेगा, नेगेटिव में 1 बचेगा आपको। अब इसको इस तरीके से सॉल्व तो कर ही लेते हैं। प्लस में एक और चीज़ बताया था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए, यानी कि -3 प्लस 2 करिए वो बराबर होगा किसके, 2 प्लस में -3 के, और ब्रैकेट फिर आ गया तो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस, ये यहाँ पे माइनस होगा, माइनस हो जाएगा तो 2 - 3, तो किस में से बचेगा, इसी में से बच जाएगा ना, -1 बच जाएगा। समझ गए, ये था हमारा पूरा प्लस माइनस। अब इसको नंबर लाइन पे आपको प्लस करना होता है तो कैसे करते हैं हम, ये देख लेते हैं हम। जैसे कि 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है, -1 -2 इस तरीके से। अब मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि -2 और प्लस में 3, तो पहला नंबर आप उठा लीजिएगा कि -2 पे आप यहाँ पे स्टैंड अप मतलब खड़े हो गए। अब यहाँ से आप चलना शुरू करेंगे, कितना चलना है, प्लस, प्लस मतलब कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, प्लस आगे की तरफ बढ़ना है। तो आप यहाँ से जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कितना बढ़ेंगे, 1 घर, 2 घर, 3 घर, आप पहुँच गए कहाँ पे, 1 पे। कहाँ पहुँच गए, 1 पे। ये आपका, आप प्लस में 3 कर लिए, यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक पहुँच गए तो आप +3 कर लिए। अब इसको वैसे प्लस भी करके देखोगे कि तो इतना ही आएगा, क्योंकि -2 और 3 पहले प्लस कर चुके हैं, 1 आ रहा था, देखो +3 और -2 कर रहे थे तो हमारा 1 आ रहा था, और यहाँ पर भी देखिए नंबर लाइन पे हम +3 और -2 को कर रहे हैं तो हम 1 पे पहुँच गए नंबर लाइन पे। इस तरीके से नंबर लाइन पे भी हम इसी तरीके से प्लस करते हैं। और शायद इतना ही टॉपिक है आप लोगों को, और इसके अलावा जो भी टॉपिक होगा आप कमेंट में सेक्शन में डाल सकते हैं और आपको मैं बता दूंगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी सेम एज इट इज होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई का भी फार्मूला मैंने आपको ये वाला जिक्र कर दिया, यहाँ पे बता दिया, ये वाला पूरा का पूरा फार्मूला और पहले ही बता रखा है, और एडिशन करने के लिए भी ये फार्मूला, ठीक है। और इससे ज़्यादा कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।